अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमें नंबर्स दिए गए थे कुछ, और हमने उनको ऑर्डिनरी नंबर दिए गए थे और हमने उसको एक्सप्रेस करना था साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमारे पास हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर दे दिए गए हैं। मतलब a मल्टीप्लाई 10⁻n की फॉर्म में हमें नंबर दे दिया गया, हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। मतलब कि हमने जो जैसे सिंपल रकम होती है ना, विदाउट विदाउट डेसिमल पॉइंट, इस तरह हमने उसको शो करना है। ठीक है, तो हम मतलब 10 की पावर में ना वो हो, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। अब ये हमारे पास ना साइंटिफिक नोटेशन में ये एक नंबर दे दिया गया है, ये एक रकम दे दी गई है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है। ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है 8.804। कैसे हमारे पास ये 804 इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है, देखें। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि हम लोग, ये हमारे पास एक एक साइंटिफिक नोटेशन दी है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। ये इसका आंसर है, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। ठीक है, इस साइंटिफिक नोटेशन की कैसे मैंने सोल्व किया है, ये देखिए। 8.04 था, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 2। बेसिकली मुझे इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को सोल्व करना है, डेसिमल पॉइंट को। मैंने क्या किया, ये डेसिमल पॉइंट में उठा के ना इधर ले गई मैं, क्योंकि मैंने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है ना, मुझे 10 की फॉर्म में नहीं ये चाहिए। अब मुझे जो ऑर्डिनरी नोटेशन चाहिए वो 10 की फॉर्म में नहीं होगी, 10 की पावर नहीं आएगी, मुझे बेसिकली 10 की पावर ख़त्म करनी है। मैंने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई, 2 नंबर छोड़ के ये इधर शिफ्ट हो रहा है, कितनी आ गई 10 की पावर -2, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, राइट। अब मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ 804। आप 8 भी लिख सकते हैं, 804 भी। ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर छोड़ के यहाँ आ रहा है, तो 10 की पावर -2। अब ये बेस दोनों की क्या आएगी, 10, और ये -2 और +2 आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 + 2 कितने होते हैं, 0। ठीक है, 10 की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो ये 804 हमारे पास आ गया। इस तरह ये मैंने सोल्व किया है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हमने इस 10 की पावर, ये मतलब जो 10 है ना, जो हमारे पास एक्चुअली, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, जो 10 की हमारे पास पावर होती है, एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने इसे ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि अब इसकी जो हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है ना, वो हमारे पास क्या होगी, 3। ठीक है, अब 10 की पावर 5 हम लोग कब लेते थे, पावर पॉजिटिव कब लेते थे, जब ज़ीरो हमारे पास आगे की तरफ होते थे, 3 4 5। ठीक है, अगर हमने, अब ये हमारे पास जो है ना, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। कैसे ऑर्डिनरी नोटेशन है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे सोल्व करेंगे कि अगर हमारे पास ये चीज़ दे दी गई है। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है ना, ऑर्डिनरी नोटेशन को हम लोग, ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, 3 के बाद आएगा ना, क्योंकि नॉन, जो डेसिमल पॉइंट होता है हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। यहाँ पे 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये डेसिमल पॉइंट कितने नंबर छोड़ के यहाँ आया, 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। जितने नंबर वो छोड़ के आया है, जितने नंबर वो छोड़ के यहाँ मूव किया डेसिमल पॉइंट, उतनी 10 की पावर हो जाती है, 10 की पावर 5। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। थर्ड वाले पार्ट हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। अब हमारे पास 10 रेज़ की पावर -2 क्या है, -2 का मतलब है कि हमारे पास 2 सिफरें आएंगी जिसके बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 0.0, और फिर हमारे पास आएगा 15। ये इसकी हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। किस तरह, इस तरह कि ये देखें, अगर ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। कैसे कैसे, ये डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में कि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो ये इसकी, इस साइंटिफिक नोटेशन की ऑर्डिनरी फॉर्म कैसे बन गई, ये हमेशा जो है डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। ये पॉइंट यहाँ पे मूव किया 1 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 1.5
मल्टीप्लाई कितने नंबर छोड़ के यहाँ मूव किया था, 2 नंबर, लेफ्ट से राइट आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 का मतलब था कि हमने 1 और 5 से यहाँ से पॉइंट हमने ख़त्म किया, डेसिमल पॉइंट 1 5 हमने एज इट इज़ लिखा। -2 का मतलब है हमने 2 पॉइंट पीछे जाना है, और डेसिमल पॉइंट जो है ना वो -2 मतलब 2 पॉइंट पीछे मूव करना है, 0.015। इस तरह हमारे पास आया। अब इसका हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7, ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म है, 10 की पावर 7। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आना है, हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आना है कि 10 की पावर 7 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 7 नंबर आने चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 7। 1.77 हमने लिख लिया, 2 नंबर ये हो गए। ठीक है, 10 की पावर कितनी है, 7। इसका मतलब है 7 का मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद 7 नंबर आने चाहिए। 2 तो हो गए 7 7 ये वाले, 1.77। आगे कितनी सिफरें आएंगी, 3 4 5, ये कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। तो अगर हम लोग, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, अगर इसको ही हमने साइंटिफिकली लिखना होता तो हम कैसे लिखते, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 6 7, जितने हमारे पास नंबर थे उतनी ही हम डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी हम 10 की पावर लिख देते। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। अब पार्ट नंबर 5 हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। ठीक है, अब -6 का मतलब है कि हमने 6 पॉइंट पीछे, 6 नंबर पीछे जाना है हमने, और फिर डेसिमल पॉइंट आना है। मतलब हम लोग इस ये 5.5 जो है ना, इसको हम लोग जस्ट 55 लिखते हैं। -6 का मतलब है कि हमने 6 नंबर पीछे जाना है और फिर डेसिमल पॉइंट लगना है। यहाँ पे अभी नहीं यहाँ लग जाना 5.5, नो, 5 हमने लिख लिया। अब हमने कितने पॉइंट नंबर पीछे जाना है, -6, 0 1 2। अब जो है ना ये 5 हमने लिख लिया, ये भी नंबर इंक्लूड होंगे इस -6 में। -6 का मतलब है डेसिमल पॉइंट 6 पॉइंट के बाद लगना है, और हमने कहाँ से जाना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 0 पॉइंट से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, और फिर ये हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट नंबर हम लोग 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, राइट। तो अब हम लोग ने देखना है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। -5 का मतलब है, अब हमने क्या करना है, इसकी हमने, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन इसकी दी हुई है। अब हमने इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। 4 हमारे पास ये आ गया, माइनस का मतलब, -5 का मतलब है कि हमने पीछे की तरफ जाना है, इधर को लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट जो है ना फिक्स करना है। कि -5 का मतलब है 5 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना है। इसका मतलब है 4 वाला भी इंक्लूड हो गया, 1 नंबर, 2 3 4 5, और फिर ये पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट 5 नंबर के बाद। -5 का मतलब था 5 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आना है, 1 2 3 4 5, और ये फिर 0। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऑर्डिनरी रोटेशन में भी हमने इनको चेंज कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का।